हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाए होंगे अपने घरों में रहकर, यही दुआ और आशा करती हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप का जो पोएम था वो स्टार्ट किया था और 14 लाइन्स हम लोग समझे थे। यहाँ पे हम लोग की कवि ने लक्ष्मण को छोड़ के या लक्ष्मण बिना राम के मन में लक्ष्मण के लिए क्या है उसका बहुत सारा तुलना यहाँ पे किए गए थे। जैसे कि पंख बिना, जैसे कि पंख नहीं रहने से पक्षी जैसे अचल रहता है, फनी विदाउट मनी जैसे बेसहारा रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण बिना राम अधूरा है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो, जिन्हु अबध कबन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाय गवाई। क्या बोला कि जिन्हु, जैसे मैं क्या बोलूँ, अबध मैं अवध निर्बोध हूँ, कबन मैं कैसे कहूँ, मुँह मैं अपने मुँह से अबोध मुँह से कैसे ये बोलूँ कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कि नारी, यहाँ पे नारी सीता जी को बोला गया है कि नारी से भी ज़्यादा प्रिय भाई मैंने गवाई है। ये जो बात है सच्चाई है, ये सच्ची बात कि नारी से, यहाँ पे सीता मैया से भी, सीता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा प्रिय भाई है जिसको मैंने गवाया है। किसके लिए वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बरु अपजस सहतु जगी माही, नारी हानि विशेष क्षति माही। नारी हानि मतलब नारी का जो हानि हुआ है, मतलब स्त्री, यहाँ पे स्त्री का जो हानि हुआ है विशेष हानि नहीं है, इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा है बरु अपजस। बरु माने चाहे, अपजस कलंक सहना पड़े, चाहे जग में मुझे जितना भी कलंक सहना पड़े, लेकिन ये सही बात है कि नारी को छोड़ने से, नारी अगर नहीं रहे तो जितना भी हानि नहीं होगा उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हानि होगा, हानि हुआ है मेरा प्रिय भाई गवाने से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला है पहले, जिन्हु अबध कबन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। ये मैं अपने अबध मुख से कैसे बोलूँ कि नारी से भी प्रिय, सीता से भी प्रिय मेरा भाई मैंने गवाई है। जिन्हु अबध कबन मुहलाई, ओके। बरु अपजस सहतउ जुग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्या बोला है कि मुझे जितना भी कलंक क्यों न सहना पड़े, पर ये बात सही है कि स्त्री को हराने से इतना हानि मेरा नहीं हुआ है जितना प्रिय भाई को हराने से, प्रिय भाई को गंवाने से हो रहा है। अब अपलकु सुख सुत तोड़ा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा। उर मतलब हृदय, मेरा हृदय इतना कठोर है, मैं इस कठोर हृदय से मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। सही ही निठुर, मैं कैसे सहन कर लूँ अपने हृदय में कि अबल को सुख, ये जो सकुसुत तोड़ा बोला गया है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी को बोला है कि ये लक्ष्मण सुत पुत्र के समान था। अब अपलक, मैं कैसे अपलक, मैं कैसे अपना पलक निछावर करूँ, कैसे मैं अपना पलक को नीचे लेके जाऊँ कि मेरा ये क्योंकि मैं, जब कोई कठोर इंसान दिल होता है तो उनके आंखों में आंसू नहीं आता, उनका पलक झपकते नहीं। लेकिन इतना कठोर होने से भी राम के हृदय में लक्ष्मण के लिए जो प्यार था वो निखर के आ रहा है। इसीलिए इतना कठोर हृदय होने से भी उनका पलक झपक रहा है। अब वो क्या करे। निज जननी के एक कुम्हारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। निज जननी, अपनी जननी के तुम एक ही कुम्हार थे। ठीक है, तात तासु, मैं अभी सबको कैसे बोलूँ कि तुम मेरे प्राण हो, अधूरा हो, कि तुम्हारे लिए मेरा प्राण क्या है, अधूरा है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। ये मैं कैसे किसको समझाऊँ। सोपो से मोही तुम्हि गही पानी, सब बीथी सुखद परम हित जानी। सोपे से, मैंने सौंपा है तुम्हें क्या, गही पानी, अपना
गहरा हुआ पानी जो होता है ना वो असल पानी होता है ना। हम लोग जब भी कहीं पे देखना, जब हम पानी लेने जाते हैं, अगर किसी क्या बोलते हैं उसे, पखुरी से अगर लेना चाहते हैं तो ऊपर में जो पानी है वो हम नहीं लेते, उसको थोड़ा हटा के, थोड़ा हिला के नीचे से हम पानी लेते, क्योंकि वो पानी स्वच्छ होता है, वो पानी निर्मल होता है। तो यहाँ पे बोला है कि मैंने तुम्हें वो पानी समझा है कि गहरा हुआ पानी तुम मेरे लिए हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तुम मेरे लिए वो हो। अब क्या हुआ, सब विधि सुखद परम हित जानी। अब सब विधि, मैंने विधि मान के तुमको मैंने सुख पाया है, परम सुख पाया है, मैंने हित, मेरा कभी भी खराब नहीं हुआ, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा। ये किसको मैं अब बोलूँगी, ये मेरा एकमात्र मेरा हृदय जानता है कि मैंने तुम्हें किस जगह पे अपना स्थान दिया था। उतरु काहू देहु ही तो ही जाओ, उठी किन मोही सिखा बहु भाई। उत्तरी कहो, बोले उठ जाओ मेरे भैया, तो तेरे लिए मेरा जी घबरा रहा है, तेरे लिए मैं बेचैन हो जा रही हूँ। सुखबू भाई, मेरा भाई उठ जा। उठी किन, कब उठोगी, किस मोह में, तुम किस अभिमान में अभी भी सोए हुए हो, प्लीज़ मेरा भाई उठ जाओ और मेरा परीक्षा मत लो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन का मतलब है शोक दूर करना। ठीक है, तो तुम मुझे वो विधि सिखा के जाओ कि मैं अपना शोक जो है तुम्हारे लिए वो मैं भूल जाऊँ, कैसे उसको दूर करना है। स्रबत सलिल राजीव दल लोचन। स्रबत मतलब है चूता, मतलब सलिल यहाँ पे नदी, राजीव सब, जैसे कि नदी में जो स्रोत होता है उस स्रोत की तरह तुम मेरे दुख में शामिल हो गए हो। जैसे कि स्रोत जैसे चलता है वैसे ही तुम्हारे लिए मेरे मन में वैसे ही उथल पुथल मच रहा है। तो भैया तुम उठ जाओ। मेरा लोचन क्या कर रहा है, मेरा लोचन झपक रहा है। उमा एक अखंड रघुराई। उमा एक अखंड, खंडहीन रघुराई, तुम मेरे लिए अखंड थे, मतलब तुम मेरे अलग नहीं थे, मेरे में ही समाये हुए थे। नर गति भगत कृपाल दिखाई। तुम नर गति, तुम नर मतलब मनुष्य होकर तुमने जन्म लिया है, तुमने एक भाई का कर्तव्य दिखाया है, लेकिन असल में तुम मेरे ही एक अंश हो। तो इतना तक समझ में आया क्या बोला है कि पहले तो बोला कि उसके लिए उसका भाई क्या है, सब बोला। बोलने के बाद ये भी बोला है कि उनके लिए पत्नी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस लक्ष्मण था। पत्नी का जो बिछड़ना वो उसके लिए इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है जितना लक्ष्मण को गंवाना, प्यारा भाई को गंवाने का था। तो अब वो एक कठोर, निठोर मन के आदमी थे, जिनके पलक झपकते नहीं थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, वो आज लक्ष्मण के मूर्छा जाने से वो खुद विचल हो गए। ओके, तो ये बोला कि मैं तुम्हें मैंने क्या जगह दिया है, मैंने क्या दिया है तुम्हें, गहरा हुआ पानी जो होता है स्वच्छ निर्मल, वैसा स्वच्छ निर्मल मेरे लिए मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। ये मैं किसको बताऊँ, मुझे अगर दुनिया मुझे कलंक भी दे वो भी मैं सह लूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे मन में जो है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं बोलूँगी ही। ठीक है, वो मैं बोलना ही चाहूँगी। तुम एक काम करो, तुम उठ जाओ मेरा प्यारा भाई, तुम उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए जो मेरे मन में शोक है उस शोक को कैसे मैं दूर करूँ वो मुझे दिखा के जाओ, मुझे इतना मत तरपाओ। तुम मेरे लिए क्या थे, मेरा एक अंश थे, तुम मेरे लिए कभी भी दिखंड नहीं थे, तुम उठ जाओ, ऐसा मत करो, तुम नरगति हो। तुम जैसे कि नदी में जैसे स्रोत होते हैं वैसे ही स्रोत तुम्हारे लिए उथल पथल चल रहा है मेरे मन में, तो मेरा प्यारा भाई तुम उठ जाओ। तो ये सुनकर पवन कुमार, यहाँ पे मैंने बोला था हनुमान जी क्या कहते हैं देखो। प्रभु पलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर। प्रभु पलाप, यहाँ पे प्रभु राम है, प्रलाप मतलब दुख वेदना, सुनकर कान, उनका कान बिकल हो गया है, बानर का कान बिकल हो गया है, वो दुख हो रहा है उसको भी।
आए गौठ हनुमान जिमि करुणा मोह बीर रस। बोला, यहाँ पे बोला है अभी हम गाएंगे हनुमान का अभी बीर रस हम लोग गाएंगे। यहाँ पे सरोठा दिया गया है। कवि बोल रहे कि ये सुनकर हनुमान में जो वीर रस का आगमन होता है वो हम देखेंगे कि हनुमान ने अभी क्या किया है। तो यहाँ पे थोड़ा एक बात मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे आज हम ख़त्म करेंगे, दूसरा क्लास में बाकी जगह हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रस के बारे में थोड़ा मुझे बोलना है। रस हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारे जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे में 9 प्रकार का स्थायी भाव रहता है, जैसे कि हंसना, रोना, क्रोध, स्ट्रेंजनेस, ये सब हमारे सब में है, सब इंसानों में होता है, ठीक है। लेकिन ये जब प्रकाश होता है इन सिचुएशन, जब हंसी का कुछ सिचुएशन होता है तो हम हंसते हैं, जब रोने का कुछ सिचुएशन होता है तब हम रोते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमें क्रोध का प्रकाश होता है। तो जब क्रोध होता है ना, जब प्रकाश होता है ना, तभी उसको बोलते हैं रस। उसमें से एक रस है वीर रस, साहसी का रस, ठीक है। साहस हम सब में होता है और उसका जो प्रकाश है वो उसको बोलते हैं वीर। जैसे कि रोना हमारे सब में होता है, लेकिन उसका जब प्रकाश होता है तब उसको बोलते हैं करुण। प्रेम हम सब में होता है, जब उसका प्रकाश होता है तब हम उसको बोलते हैं श्रृंगार रस, ठीक है। तो अभी हमने देखा, बोला कि लक्ष्मण के लिए राम के मन में क्या है, वो प्रलाप करके बोल रहे थे, रो रो कर बोल रहे थे। और उसके बाद कवि यहाँ पे बोल रहे थे, ये सुन के बानर राज हनुमान को वीर रस, उसमें जो वीर रस का आगमन हुआ है, उसमें जो वो अभी श्री राम के लिए क्या क्या करता है और लक्ष्मण का उसके बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।